नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की सत्ता से भले ही बीजेपी बाहर हो गई है, लेकिन बिहार में पैर जमाने की वो अब भरसक कोशिश करते नजर आ रही है। बिहार की राजनीति में वो भले अकेले नजर आती है, लेकिन अपना पूरा दमखम लगाकर अब महागठबंधन को हराने की तैयारी में भी जुट गई है। हाल में जो उपचुनाव हुए, चाहे मोकामा का हो, गोपालगंज का हो या कुढ़नी का, हमने देखा किस प्रकार से अकेले होने के बावजूद बीजेपी जबरदस्त टक्कर देते महागठबंधन को नजर आई और 3 में से 2 सीटों पर उसने कब्जा भी जमाया। सबसे ज्यादा चर्चा मोकामा की जरूर हुई, लेकिन वहां पर क्योंकि एक छत्रराज अनंत सिंह का रहा, उसके बावजूद भी उनकी पत्नी नीलम देवी को चुनाव जीतने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जो अंतर कभी 36,000 37,000 वोटों का होता था, वो बीजेपी से सीधी लड़ाई में 16,000 पर पहुंच गया। ऐसे में बीजेपी का जो मनोबल है वो काफी ऊंचा नजर आ रहा है। और आपको बताएं कि अब लोकसभा चुनाव जो है वो बहुत नजदीक आते जा रहा है, लगभग 1 साल ही बचे हैं। ऐसे में बीजेपी अब पूरी तरह चुनावी मूड में नजर आ रही है। उसे मालूम है कि बिहार में पुरानी जीती हुई सीटों पर फिर से कब्जा जमाना है तो मेहनत बहुत करना होगा। और इसके लिए कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आते हैं, तो कभी उनके केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मा दे दिया गया है कि बिहार पहुंचिए और जितना हो सके काम करिए। बीजेपी की नजर उन सीटों पर है जहां पर वो पहले काफी समय से चुनाव नहीं लड़ी है, चाहे वैशाली की बात करें या अब बात हम मुंगेर की करेंगे। मुंगेर वही लोकसभा सीट है जहां से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अभी सांसद हैं। 2019 में एनडीए से जेडीयू के टिकट पर उन्होंने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनाव हराया था। लेकिन हमने देखा कि जब से महागठबंधन बना है, अब अनंत सिंह और ललन सिंह एक साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब मुंगेर में बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करने की तैयारी में है। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी के जो केंद्रीय कृषि सहकल्याण राज्य मंत्री कैलाश जोशी हैं, वो मोकामा पहुंचे हैं। मुंगेर में वो मौजूद थे और वहां से सड़क मार्ग के जरिए वो मोकामा विधानसभा पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। और ललन सिंह और जिनकी पत्नी सोनम देवी अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी को टक्कर दे रही थी, दोनों के दोनों शख्स जो हैं वो भी मंच पर आपको मौजूद मिलेंगे। देखिए किस प्रकार की जो भीड़ है वो भी बीजेपी कार्यालय में उमड़ी है। ये बीजेपी कार्यकर्ता भी है, साथ ही साथ आम जनता भी इनमें मौजूद है। यहाँ पर जो पब्लिक मीटिंग हुई उसमें मोकामा टाल क्षेत्र में किसानों की गंभीर जो जल जमाव की समस्या का मुद्दा है उसे उठाया गया है। और आपको बताएं कि केंद्रीय जो सरकार है उससे सहयोग की अपील की गई है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री कैलाश जोशी ने यह कहा है कि किसानों की जो मांगे हैं और जो भी समस्याएं मोकामा और मुंगेर में हैं वो पूरी करने की भरसक कोशिश की जाएगी। हमारे जो संवाददाता हैं वहां से मुन्ना शर्मा, उन्होंने ये रिपोर्ट मोकामा से भेजी है और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से बीजेपी जो है अब मुंगेर सीट पर भी तैयारी करती नजर आ रही है। उसे मालूम है कि मुंगेर में अगर ललन सिंह के कुनबे को हराना है तो मजबूती से चुनाव लड़ना होगा और उसके लिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। देखना होगा कि जो अनंत सिंह ललन सिंह पहले आपस में लड़ते थे, जेडीयू वाले ललन सिंह की हम बात कर रहे हैं, वो जब एक हो गए हैं तो बीजेपी के सामने कितनी चुनौती होगी इनको टक्कर देने की। वैसे उपचुनाव में बीजेपी ने टक्कर जरूर दिया है। कहां जहां अनंत सिंह 36,000 वोटों से जीते थे, अब 16,000 पे आ गए। देखना होगा कि आगे लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी बीजेपी कर रही है वो कहां तक पहुंचती है, उसका कितना फायदा मिलता है और जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को टक्कर देने में वो कितने कामयाब हो पाते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।